हेलो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जी दोस्त, एक बार फिर स्वागत है आपका साई डिप्लोमा पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, क्योंकि अप्लाइड केमिस्ट्री का एग्ज़ाम सबके लिए कॉमन है, सबको देना पड़ता है। और हाँ, इसके पहले भी एक वीडियो हमने बना चुका है, उसमें अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें जाकर के देख रहे। टेंशन नॉट, अगर आप यहाँ पर आए तो डिप्लोमा से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के बुक के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके थोड़ी सी हेल्प करेंगे, डिस्क्रिप्शन जा करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर के बारे में बात किया है परमाणु संरचना। और हम वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हाँ, एक लाइक दिखता है तो अच्छा लगता है फिर। हाँ, तो उसके बाद चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, पहला चैप्टर परमाणु स्ट्रक्चर, मतलब परमाणु संरचना। तो हम आज बात करने वाले परमाणु संरचना की। तो परमाणु संरचना में हम बात करने वाले हैं, तो परमाणु संरचना की हम बात कर लेते हैं। तो परमाणु संरचना में क्या है ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख पाएंगे कि परमाणु संरचना हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का वह छोटे से छोटा, मतलब परमाणु क्या होता है? सबसे छोटा सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, मतलब स्वतंत्र इधर उधर अपने आप घूम नहीं सकता, लेकिन क्या रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अपक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। अब आगे बात करते हैं परमाणु विभाज्य है। मतलब बहुत से वैज्ञानिक कहते थे कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन उसके बाद डाल्टन मतलब 1808 का विचार यह था कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। इसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता था। 1808 में डाल्टन ने यह विचार दिया था कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। इसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? परमाणु जो द्रव्य का है सबसे सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। 19वीं सदी के अंत तक यह विचार सत्य माना जाता रहा। मतलब 19वीं सदी तक इस पे सब लोग समझो कि क्या इसे सत्य ही मानते थे। मतलब वो कहते नहीं है थोड़ी सी कि सब लोग अफवाहों में जी रहे थे। बट उसके बाद 20वीं सदी के आरंभ में जे टॉमसन तथा रदरफोर्ड आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि परमाणु विभाज्य और विद्युत आवेशित कणों, मतलब अपरमाणविक कणों से मिलकर बना है। परंतु आज भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है और इसको रासायनिक क्रिया की इकाई मानते हैं। कौन कौन से सूक्ष्म कणों से परमाणु बना है तथा उनकी खोज किस प्रकार हुई, इसका अध्ययन हम नीचे करने वाले हैं। हाँ, नीचे नहीं, वीडियो के आगे हम करने वाले हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? इलेक्ट्रॉन की खोज। जैसे कि आप जानते हैं ईटा पर नाचे, तो हाँ, इलेक्ट्रॉन मतलब जे टॉमसन। हाँ, तो रदर कैथोड किरणों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कैथोड रेज। इन किरणों का अध्ययन सर्वप्रथम क्रूक्स ने सन 1869 ईस्वी में किया, जब किसी गैस में कम दाब 0.001 मिलीमीटर पर विद्युत का प्रवाह अधिक दाब पर किया जाता है तो कैथोड से एक प्रकार की किरणें निकलती है, जिन्हें कैथोड किरणें कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये फिगर में दिखा दे रहे हैं, ये जो ये वाला फिगर है ना, इसी में आप देख पा रहे हैं। हाँ, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हमने? हाँ, तो कैथोड से एक प्रकार की किरणें निकलती हैं, जिन्हें कैथोड किरणें कहते हैं। कैथोड से निकलने वाली किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। हाँ, ये किरणें कैथोड से लंब दिशा में चलती हैं। सन 1899 ईस्वी में जे टॉमसन ने इन किरणों का अध्ययन किया। जैसे कि हमने पहले ईटा पर नाचे, तो याद रखिए इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने। किसने? जे टॉमसन ने। तो इसके आगे बढ़ते हैं। कैथोड किरणों की खोज।
अब इसके साथ हम पढ़ लेते हैं कैथोड किरणों के गुण। तो कैथोड किरणों के गुण भी हम पढ़ लेते हैं। हाँ, तो कैथोड किरणें ऋणात्मक कणों इलेक्ट्रॉनों की बनी होती हैं। कैथोड किसकी होती है? कैथोड किरणें ऋणात्मक कणों की बनी होती है। नंबर 2, सामान्यतः ये किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर एक सीधे पथ पर चलती हैं। किससे? एनोड से की ओर एक सीधी पथ पर चलती है, कैथोड से आरंभ होकर। किससे? कैथोड से आरंभ होकर के एनोड की ओर एक सीधी, मतलब सीधे पथ पर, ये सीधे डायरेक्शन में जाती हैं। हाँ, ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु अपने मार्ग पर रखी हुई अपारदर्शक वस्तुओं की छाया उत्पन्न करती हैं। मतलब ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती हैं, परंतु इनके मार्ग में जो अपारदर्शक वस्तुएं होती हैं उनकी छाया उत्पन्न करती हैं। हाँ, तो ये इसके कैथोड किरणों के कुछ फिगर हैं, आप देख पाएंगे। क्या? छाया, क्रॉस और एनोड, कैथोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैथोड छाया उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गए इनके। तो यहाँ से हमें अब आगे बढ़ना है। और कैथोड की किरणें विद्युत क्षेत्र में मुड़ जाती हैं। क्या करते हैं? कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में मुड़ जाते हैं। नंबर 4 आ गया। ये स्थिर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में जिस दिशा में मुड़ती हैं उससे यह सिद्ध होता है कि ये ऋणावेशित कणों की बनी होती हैं। नंबर 5, ये अपने पथ में रखी हुई हल्की वस्तु को चला सकती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि इनमें द्रव्यमान कण उपस्थित होते हैं। द्रव्यमान कण, तो द्रव गैस कोई भी हो, अगर वो चलेगा तो अपने रास्ते में आने वाले हल्के कणों को तो वो कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता, फोड़ डालता है या उसे ढकेल सकता है। जैसे पानी अगर किसी में डालेंगे, कागज रहेगा तो उसे ढकेल देगा। गैस अगर हम कहीं छोड़ेंगे, गैस के प्रेशर आप जानते हैं कितने तेज होते हैं। और ठोस को तो जानते हैं, अगर लोहे से मारेंगे तो ज़मीन के अंदर थोड़ा गड्ढा हो जाता है। हाँ, तो वही बात है। अब इनकी ये है पिन का चक्र। कैथोड किरणें जब इसमें देखो एनोड की तरफ चलती हैं कैथोड से, तो एनोड में एक पिन चक्र रखा होता है। तो जब बता दें आपको, जब ये यहाँ से ऐसे जाते हैं तो इन्हें थोड़ा थोड़ा ऐसे रोटेट कर देते हैं। क्या करते हैं? रोटेट कर देते हैं। और जिससे पिन चक्र क्या करता है? रोटेट कर जाता है। क्या कर जाता है? रोटेट कर जाता है। ये आपके फिगर हो गए। और इसकी बात क्या है? छठा, विद्युत प्रवाह के लिए कोई भी गैस ली जाए और इलेक्ट्रोड किसी भी द्रव्य के बनाए जाए, इनके ऋण कणों इलेक्ट्रॉन की आवेश द्वारा द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे यह प्रकट होता है कि ये कण गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते तथा सभी परमाणुओं के आवश्यक अंग होते हैं। ये भी बात सही है। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां, इलेक्ट्रॉनों पर प्रति कण विद्युत मात्रा ज्ञात मात्राओं में सबसे कम होती है और इसे ऋण विद्युत आवेश की इकाई माना जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के सार्वत्रिक अवयव हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में उपस्थित वे कण हैं जिन पर इकाई ऋण विद्युत मात्रा आवेशित होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन परमाणु में उपस्थित वे कण हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? परमाणु में उपस्थित वे कण हैं जिन पर इकाई ऋण विद्युत मात्रा आवेशित होती है। मतलब इकाई ऋण मतलब ऋणात्मक विद्युत आवेश मात्रा आवेशित होती है, मतलब आवेश उस पे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का भार हाइड्रोजन परमाणु के भार का लगभग 1/1837वां भाग होता है। मतलब हाइड्रोजन परमाणु का अगर एक भाग है तो इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? 1/1837 भाग होगा। तो हाँ, इलेक्ट्रॉनों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु जटिल होते हैं। परमाणु जटिल होते हैं और इनमें सूक्ष्म संरचनात्मक मात्रक उपस्थित होते हैं। हालांकि ये आप पहले भी पढ़े होंगे, बट ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें अगर जिस साल लगता है ना, अब कहना नहीं चाहिए, बैक लग जाता है।
अगर लगता है तो बहुत लोगों का लग जाता है। तो हाँ, हर एक सब्जेक्ट को केयरफुल्ली पढ़िए। इलेक्ट्रॉनों की अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का मौलिक कण है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि आप पहले भी जानते हैं। ये सबसे हल्का मौलिक कण होता है, ये बात। यह ऋणावेशित होते हैं, इन पर प्रति कण विद्युत मात्रा ज्ञात मात्राओं में सबसे कम होती है और इसे ऋण विद्युत आवेश की इकाई माना जाता है। इलेक्ट्रॉन पर 1.60217 इंटू 10⁻19 कूलाम यानी कि 4.8030 इंटू 10⁻10 ESU विद्युत आवेश होता है। और हाँ, विद्युत आवेश ही आप जो है, ये विद्युत आवेश इसे आप याद करिएगा। उसे याद करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो है आपका ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सी चीज़ों में पूछा जाता है। और अब आगे, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या बहुत कम अर्थात 2.8 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर होती है, ये भी याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश ई तथा द्रव्यमान m का अनुपात एक नियतांक है जो इलेक्ट्रोडों के पदार्थ या नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इलेक्ट्रॉन का E/m इक्वल टू 1.60217 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9.10939 इंटू 10⁻28 इक्वल टू 1.758 इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम होता है, जो सार्वत्रिक नियतांक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। थॉमसन ने इसका मान 1.759 इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम निर्धारित किया। तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है? समानतः तत्वों के रासायनिक गुण इनके परमाणुओं की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसकी चाल के साथ बदलता है। इक्वल टू 1 पॉइंट क्या है, इसको हाईलाइट करने, हाँ ये वाला इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम कम चाल पर ही है। ई अपान एम इक्वल टू 1.759 इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम। और अतः कम चाल पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इक्वल ई अपान E/m इसका आ जाएगा इतना ग्राम। अब इसे बता देते 1.602 इंटू 10⁻19 अपान 1.759 इंटू 10⁸ इसे करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा। कितना? इतना आ जाएगा, इतना। तो हाँ, इसको इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कहते हैं। क्या? रेस्ट मास। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन का वह द्रव्यमान है जो तब होता है जब इसका वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 9.107 इंटू 10⁻28 ग्राम है। वो कब है? जब ये विरामावस्था में, यानी इसका विराम द्रव्यमान है, मतलब जब इसका वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम है। हाँ, तो इसके आगे है प्रोटॉन की खोज। तो आज की वीडियो में इतना है। वीडियो से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए। और हाँ, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या? सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे। और हाँ, एक बात बताना भूल ही गए, जो बुक के होते हैं ना, आपके बुक के, ये जो बुक है, बुक के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जो डिस्क्रिप्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन में ना लिंक है, वहाँ पर आप जा कर के ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को तो आपको मिल जाएगा।
टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे सारे ब्रांच के बुक मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।